मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ और पूर्व में दिए गए समन के खिलाफ सोनोद संथाल समाज के बैनर तले न सिर्फ रांची में बल्कि धनबाद में भी आदिवासी समाज आंदोलन पर उतर आया है। शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आदिवासी समाज के द्वारा विशाल जुलूस का प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए ईडी को दोषी करार दिया और कहा कि बार बार उनको समन भेजकर आदिवासी समाज को इस तरह से बेइज्जत ना करे। आदिवासी नेताओं ने कहा कि अगर गलत तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया तो पूरा झारखंड जलेगा। भाजपा के नेताओं को झारखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। पूरे धनबाद समेत झारखंड को बंद किया जाएगा। आंदोलन ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, आज केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लोग जिला परिषद ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक हम लोग एक आक्रोश रैली निकाले हैं। हम लोगों ने यही मांग किया है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को तंग करना बंद करे और केंद्र सरकार द्वारा जो एजेंसियों को दुरुपयोग के लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री पर ही हमेशा नोटिस भेजकर तंग कर रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के सोशल समाज के माध्यम से हम लोग अपना आक्रोश रैली निकाले हैं। आगे क्या, अगर मान लीजिए सीएम की गिरफ्तारी होती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग इस रणधीर वर्मा चौक पर धरना पर बैठेंगे हम लोग, और जब तक हेमंत सोरेन का प्रति सुनवाई नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन पर हैं, आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से एक भी खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने नहीं देंगे। ये हमारे ईडी का विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार के? हम लोग केंद्र सरकार के विरोध कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करे, लेकिन यहाँ बार बार देखा जा रहा है केंद्र सरकार के माध्यम से ही यहाँ माननीय मुख्यमंत्री को नोटिस भेजा जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ईडी का भी तो कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको पेश होना चाहिए। हालांकि वो आज आ भी रहे हैं वहाँ पे पूछताछ करने के लिए, जा भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला आप हमको गिरफ्तार कीजिए, हम अगर गलत हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना। आप सम्मान देके बदनाम क्यों कर जा रहे हैं? जनता के लोग को आप क्यों भड़काना चाहते हैं मेरे विरोध में? आज आदिवासी मुख्यमंत्री है तो उसको बार बार नोटिस भेजा जाएगा, अपमानित कीजिएगा। ये आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो आज हम लोग का एक छोटा सा झांकी है, जरूरत पड़ेगा तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग पाए होंगे। और कोई बोलने वाले? हम लोग ईडी के खिलाफ नहीं है, हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में है। आज जिस प्रकार से यह मोदी सरकार केंद्र एजेंसियों को अपना कठपुतली बना करके या झारखंड के लोकप्रिय चुनी हुई हेमंत सरकार को, आदिवासी मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में इतने नोटिस, यह तो दुर्भाग्य है झारखंड का। यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुए क्या? इससे पहले कोलियरा आज बनी है, जमीन आज से बिक रहा है। इससे पहले जो रघुवर सरकार थी उसमें भ्रष्टाचार नहीं थे क्या? एक भी भाजपा के नेता के यहाँ न ईडी जाती है, न सीबीआई जाती है, न आईटी जाता है। यहाँ पर लोकप्रिय हेमंत सोरेन जो गरीबों के लिए काम कर रही है, यहाँ जब से सरकार बैठी है तब से कोरोना आई। कोरोना में जिस प्रकार से माननीय हेमंत सोरेन ने पूरे देश को आईना दिखाने का काम किया है कि हम एक आदिवासी का बच्चा होकर के, जो आप लोगों ने घोषणा किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि हम हवाई चप्पल वाले का हवाई जहाज में लाने का काम करें, देखने का काम करते हैं। ऐसे हम सपना देख रहे हैं यहाँ का विकास का। लेकिन जब आदमी के जान का खतरा पड़ा उस समय कहाँ से हो गए ये लोग, उनके नेता लोग? आज हेमंत सोरेन ने अपने मजदूर साथियों को बाहर से ला करके, हवाई जहाज से ला करके उनके घर तक पहुँचाने का काम किया कोरोना के टाइम में। लेकिन जब भ्रष्टाचार हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो फिर हेमंत सोरेन को ईडी से डर किस बात का? कोई डर नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि जो आप मांग रहे हैं हमने आपको दे दिया है, बुलाया भी उन्होंने, हमने आपको दे दिया है। आपको अगर लगता है कि हमें कुछ कमी है तो आप और मांगे, क्या चाह रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप बार बार नोटिस भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि यदि हम दोषी हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप बार बार नोटिस भेज करके आदिवासियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से केंद्र सरकार करती रही तो निश्चित रूप से झारखंड में या धनबाद में हम लोग धनबाद बंद करने का काम करेंगे सोनोद संथाल समाज के द्वारा। और हम कहेंगे गिरफ्तारी होती है सीएम की तब क्या करेंगे? सड़क पर उतरेगा आदिवासी, संभाल नहीं पाएगा ये केंद्र सरकार। निश्चित रूप से ठप कर देंगे पूरा झारखंड को, पूरे झारखंड में आग लगेगा। इसका सारा जवाबदारी ये मोदी होगा। और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं मोदी को हम चेतावनी देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप हठधर्मिता अपना रहे हैं, एक आदिवासी लोकप्रिय चुने हुए मुख्यमंत्री को
जो गरीबों के लिए काम कर रहा है उसको आप रोकने का काम कर रहे हैं, झारखंड के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता भी आपको कल उखाड़ के फेंकेगी। और खास करके आदिवासी समाज झारखंड में, पूरे झारखंड में भाजपा के नेताओं को घुसने नहीं देगा। आदिवासी झारखंड में आदिवासी भाजपा को घुसने नहीं देगा और एक भी नेता को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा आदिवासी गांव में।